नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी किसी कारणवश अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन नहीं कर सका। विभागों की सकल लाभ की दर प्रत्यक्ष व्यय पर विचार किए बिना, तो जो सकल लाभ की दर दी गई है विभागों की, वो प्रत्यक्ष व्यय पर विचार किए बिना है, यानी कि प्रत्यक्ष व्यय जो है सकल लाभ में से घटाए हुए नहीं है। तो विभागों की सकल लाभ की दर 40% एवं 30% है। सकल लाभ जो ज्ञात किए गए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया गया है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिखाए गए हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाने से पहले की सकल लाभ की दर दी गई है। निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है। विभागों के संबंध में सूचना दी गई है डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई के संबंध में। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 9,000 रुपये और 8,400 रुपये का। सेल्स दी गई है डिपार्टमेंट एक्स की 42,000 रुपये की, डिपार्टमेंट वाई की 36,000 रुपये की। परचेज दिए गए हैं डिपार्टमेंट एक्स के 27,000 रुपये के, डिपार्टमेंट वाई के 21,600 रुपये के। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं डिपार्टमेंट एक्स के 5,490 के और डिपार्टमेंट वाई के 8,520 रुपये के। तो डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई के संबंध में जो है सूचना दी गई है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेज के। संपूर्ण व्यापार में 5 विभाग हैं, तो ये जो व्यवसाय है उसमें 5 विभाग है कुल मिलाकर, और जो कुल अप्रत्यक्ष व्यय 10,800 रुपये के हैं। और इन 5 विभागों के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, अप्रत्यक्ष व्यय हैं, वो है 10,800 रुपये के। इनका 1/6 भाग सभी विभागों में बराबर बराबर बांटना है। इनका 1/6 भाग, यानी कि ये जो 10,800 रुपये हैं, इसका 1/6 भाग सभी विभागों में बराबर बराबर बांटना है, तथा शेष भाग और जो बाकी बचा हुआ शेष भाग यानी कि 5/6 भाग को बिक्री के अनुपात में बांटना है। शेष 3 विभागों की बिक्री, 5 विभाग है, 2 विभागों की बिक्री दी हुई है। जब हमको अप्रत्यक्ष व्यय का जो शेष भाग है, जो 5/6 भाग है, उसको बिक्री के अनुपात में बांटना होगा, तो हमको बिक्री तो चाहिए सभी विभागों की। तो बिक्री की राशि दी गई है 2 विभागों की, तो हमारे पास दी हुई है यहाँ पर 42,000 और 36,000 रुपये। और जो शेष 3 विभाग है उनकी बिक्री दी गई है 1,02,000 रुपये की। तो 5 विभागों की बिक्री दी गई है। एक्स तथा वाई के लाभ ज्ञात करो। तो एक्स डिपार्टमेंट और वाई डिपार्टमेंट के लाभ ज्ञात करने हैं। ये जो व्यापारी है ये इन 2 विभागों के लाभ ज्ञात करना चाहता है, देखना चाहता है कि कितने लाभ कमाए जा रहे हैं डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई के द्वारा। तो डिपार्टमेंट विभागों के लाभ ज्ञात करने के लिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से हम जो है विभागों का अलग अलग लाभ अथवा हानि ज्ञात कर सकते हैं। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट एक्स की सेल्स है 42,000। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिया डिपार्टमेंट एक्स का 42,000, डिपार्टमेंट वाई के 36,000। पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट एक्स, ये डेबिट साइड है। पर्टिकुलर्स डेबिट साइड में आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 9,000 और 8,400 रुपये का। परचेज दी हुई है 27,000 और 21,600 रुपये की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 5,490 और 8,520 रुपये के डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं।
ये जो व्यापारी है ये अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन नहीं कर सका, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। अगर क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ होता तो हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते, क्लोजिंग स्टॉक की राशि लिख लेते दोनों डिपार्टमेंट के लिए, एक्स और वाई के लिए, और फिर जो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटा दिया जाता और जो राशि आती वो राशि ग्रॉस प्रॉफिट होती। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, लेकिन सकल लाभ की दर दी गई है। सकल लाभ की दर दी हुई है 40% और 30%, और जो सकल लाभ की दर है वो हमेशा विक्रय पर रहती है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो हम ऐसा मानेंगे कि जो सकल लाभ की दर है वो विक्रय पर है, विक्रय के आधार पर सकल लाभ की दर दी गई है। तो सकल लाभ की दर दी गई है, सकल लाभ नहीं दिए गए, तो सकल लाभ की दर के आधार पर सकल लाभ ज्ञात कर लिया जाएगा। 40% है डिपार्टमेंट एक्स के लिए और 30% है डिपार्टमेंट वाई के लिए। लेकिन ये जो सकल लाभ है, सकल लाभ दिया गया है 40% और 30%, इनमें से प्रत्यक्ष व्यय नहीं घटाए गए हैं, तो हमको पहले प्रत्यक्ष व्यय घटाने होंगे और फिर जो राशि प्राप्त होगी वो हम ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में यहां पर लिखेंगे। तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे, एक वर्किंग नोट होगा। इस वर्किंग नोट में कंप्यूटेशन of gross profit after considering direct expenses। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं किया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर, प्रत्यक्ष व्यय पर विचार नहीं किया गया है जब वो ये जो ग्रोस प्रॉफिट की रेट दी गई है। तो डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई, ग्रोस प्रॉफिट है 40% है 42,000 का, 42,000 का 40% है डिपार्टमेंट एक्स के लिए। तो 42,000 का 40% है 16,800 डिपार्टमेंट एक्स के लिए है, और 36,000 का 30%, सकल लाभ की दर है 30% डिपार्टमेंट वाई के लिए, तो 36,000 का 30% सकल लाभ है 10,800 रुपये है डिपार्टमेंट वाई के लिए। इसमें से लेस कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेज, क्योंकि ये जो सकल लाभ की दर दी गई है, ये जो सकल लाभ दिया गया है, इसमें से प्रत्यक्ष व्यय घटाए नहीं गए हैं, प्रत्यक्ष व्यय पर विचार नहीं किया गया है, तो हमको प्रत्यक्ष व्यय घटाने हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज डिपार्टमेंट एक्स के हैं 5,490 रुपये के, और डिपार्टमेंट वाई के प्रत्यक्ष व्यय हैं 8,520 रुपये के। तो 16,800 में से 5,490 माइनस कर देंगे, 11,310, और 10,800 में से जो है 8,520 माइनस कर देंगे, तो 2,280 रुपये। तो ये जो सकल लाभ है आफ्टर कंसिडरिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर विचार करने के बाद में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाने के बाद में जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है दोनों विभागों के लिए, वो ग्रॉस प्रॉफिट है 11,310 रुपये का और 2,280 रुपये का है डिपार्टमेंट वाई के लिए। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, तो अब हम क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर के रूप में ज्ञात कर लेंगे। बैलेंसिंग फिगर यानी अब डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल घटा देंगे, तो जो राशि प्राप्त होगी वो क्लोजिंग स्टॉक की राशि होगी। टोटल करते हैं डेबिट साइड का 9,000 प्लस 27,000 प्लस 5,490 प्लस 11,310। तो डिपार्टमेंट एक्स के लिए टोटल आ रहा है 52,800 रुपये का। तो 52,800 में से 42,000 माइनस कर देंगे, तो ये आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक
बैलेंसिंग फिगर के रूप में 10,800 रुपये। डिपार्टमेंट वाई का टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड का, 8,400 प्लस 21,600, 8,520, 2,280, 40,800, 40,800 में से 36,000 माइनस कर देंगे तो 4,800 क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है डिपार्टमेंट वाई के लिए। टोटल कर देंगे 40,800, 52,800, लिख देंगे 40,800 को क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया था, सकल लाभ की दर दी गई थी, लेकिन सकल लाभ की दर भी प्रत्यक्ष व्ययों पर विचार किए बिना, यानी जो सकल लाभ की दर दी गई थी, जो सकल लाभ दिए गए थे उनमें से प्रत्यक्ष व्यय घटाए हुए नहीं थे, प्रत्यक्ष व्ययों को कंसिडर नहीं किया गया था। तो हमने सकल लाभ की दर से बिक्री के आधार पर सकल लाभ से हमने दोनों विभागों के लिए ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात कर लिया, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट जो भी ग्रॉस प्रॉफिट की राशि आई उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी प्रत्यक्ष व्यय हमने घटा दिए, तो दोनों विभागों के लिए जो है सकल लाभ की राशि प्राप्त हो गई। तो वो हमने यहाँ पे लिख दी, और इस प्रकार से जो डेबिट साइड का टोटल था उस डेबिट साइड के टोटल में से डेबिट क्रेडिट साइड के टोटल हमने घटा दिए, तो जो राशि प्राप्त हुई वो राशि क्लोजिंग स्टॉक की राशि है, यानी क्लोजिंग स्टॉक हमको जो है बैलेंसिंग फिगर के रूप में प्राप्त हुआ है। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम P&L में ले जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 11,310 है एक्स विभाग का और 2,280 है वाई विभाग का। अब क्वेश्चन में अप्रत्यक्ष व्यय दिए गए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा P&L अकाउंट में दिखाए जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से जो है इनकी राशि घटाई जाती है और नेट प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष व्यय दिए गए हैं 10,800 रुपये के। इन 10,800 को दोनों विभागों में किस प्रकार से बांटना है, तो प्रत्यक्ष व्ययों के बारे में लिखा हुआ है कि इनका 1/6 भाग सभी विभागों में बराबर बराबर बांटना है। और कितने विभाग हैं? संपूर्ण व्यवसाय में 5 विभाग हैं, तो 1/6 भाग को सभी विभागों में बांटना है। तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे और यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज फॉर डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के लिए जो हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज की गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है। तो 1/6 ऑफ 10,800 यानी कि 10,800 का 1/6 भाग 1/6 ऑफ 10,800 is equally distributed among all departments। तो सभी विभागों में 10,800 का 1/6 भाग बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो 10,800 का 1/6 भाग 10,800 का 1/6 भाग होता है 10,800 का 1/6 भाग है 1,800 रुपये। 1,800 रुपये को सभी विभागों में बराबर बराबर बांटना है। तो 1,800 रुपये को सभी विभागों में, 5 विभाग है तो 1/5, 1,800 में 5 का भाग दिया तो 360 रुपये फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो 360 रुपये 10,800 का 1/6 भाग है 1,800 रुपये, और 1/6 भाग को बराबर बराबर बांटना है, यानी 1,800 रुपये को हमने सभी विभागों में बराबर बराबर बांटना है। तो 360 रुपये प्रत्येक विभाग के लिए आवंटित किए जाएंगे। अब 1/6 भाग तो हमने यहां पर ले लिया, अब बाकी बचा हुआ 5/6 भाग ऑफ 10,800 is distributed in sales ratio
बिक्री के अनुपात में हमने बांटा है। शेष जो 10,800 का जो शेष भाग है उसको बिक्री के अनुपात में बांटा है। तो 10,800 का 5/6 भाग होता है 9,000 रुपये। इस 9,000 को हमने बिक्री के अनुपात में बांटना है। तो सेल्स रेशियो क्या है? सेल्स रेशियो जो है 42,000 डिपार्टमेंट एक्स की बिक्री, 36,000 डिपार्टमेंट वाई की बिक्री और बाकी विभागों की बिक्री है 1,02,000 की। अगर इसी के आधार पर बांट देते हैं तो इन तीनों का टोटल, अगर इन तीनों का टोटल देखा जाए तो इन तीनों का टोटल आता है, इन तीनों का टोटल आ रहा है 42,000 प्लस 36,000 प्लस 1,02,000, 1,80,000 आ रहा है इन तीनों का। तो सभी विभागों की कुल मिलाकर जो बिक्री है वो है 1,80,000 की, और 1,80,000 में से 42,000 की बिक्री डिपार्टमेंट एक्स की है, 36,000 की डिपार्टमेंट वाई की है और बाकी 3 विभागों की बिक्री है 1,02,000 की। तो हमको 42,000, 36,000 और 1,02,000 यानी बिक्री के अनुपात में जो है ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है शेष 9,000 रुपये के, इनको बांटना है। तो डिपार्टमेंट एक्स के लिए और डिपार्टमेंट वाई के कितने कितने हिस्से आएंगे? तो 9,000 में से 9,000 बट्टा 42,000, अब 9,000 इंटू 42,000 बट्टा 1,80,000 और वाई के हिस्से आएंगे 9,000 इंटू 36,000 बटे 1,80,000। तो बिक्री के अनुपात में जो शेष अप्रत्यक्ष व्यय हैं 9,000 रुपये के, उनको बांटना है। तो 9,000 बटे 1,80,000 इंटू 42,000, 2,100 रुपये। 2,100 रुपये डिपार्टमेंट एक्स के लिए और 9,000 इंटू 36,000 बटा 1,80,000, 1,800। जब 9,000 रुपये को, जो शेष अप्रत्यक्ष व्यय है 9,000 रुपये, उन 9,000 को जब बिक्री के अनुपात में हमने बांटा तो डिपार्टमेंट एक्स के लिए अप्रत्यक्ष व्यय है 2,100 रुपये के और डिपार्टमेंट वाई के लिए अप्रत्यक्ष व्यय है 1,800 रुपये के। तो जो अप्रत्यक्ष व्यय है 10,800 रुपये के, उस 10,800 के 1/6 भाग 1,800 में से एक्स और वाई के जो के लिए अप्रत्यक्ष व्यय है वो है 360 रुपये के, और जो बाकी बचे हुए 10,800 का जो शेष भाग है 9,000 रुपये, उस 9,000 में से जो अप्रत्यक्ष व्यय जो डिपार्टमेंट एक्स और वाई के हैं वो है 2,100 रुपये और 1,800 रुपये के। तो इस प्रकार जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं वो एक्स और वाई के लिए, देखिए एक्स के है 360 प्लस 2,100 यानी कि 2,460 रुपये, और वाई के लिए है 360 प्लस 1,800 यानी कि 2,160 रुपये। तो जो अप्रत्यक्ष व्यय हैं, अप्रत्यक्ष व्यय एक्स के हिस्से आए हैं 2,460 रुपये के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,460 रुपये के एक्स के हैं और वाई के लिए हैं 2,160 रुपये के। तो जो सकल लाभ है, सकल लाभ में से अप्रत्यक्ष व्यय घटा दिए जाएंगे और जो राशि प्राप्त होगी वो होगी नेट प्रॉफिट की। तो 11,310 में से 2,460 माइनस कर दिए तो आता है 8,850 नेट प्रॉफिट है डिपार्टमेंट वाई का, और 2,280 में से 2,160 रुपये माइनस कर दिए, 120 रुपये नेट प्रॉफिट है डिपार्टमेंट वाई का। 11,310, 2,280, यहाँ पर इनका टोटल कर दिया जाएगा 2,280, 11,310। तो इस प्रकार से जो है डिपार्टमेंट एक्स और वाई के लिए लाभ ज्ञात करना था। तो डिपार्टमेंट एक्स का जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो है
8,850 रुपये और डिपार्टमेंट वाई का जो नेट प्रॉफिट है वो है 120 रुपये। जो डिपार्टमेंट एक्स का जो क्लोजिंग स्टॉक हमने ज्ञात किया था वो है 10,800 रुपये, क्योंकि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया गया था। तो डिपार्टमेंट एक्स के लिए जो अंतिम स्टॉक का हमने मूल्यांकन किया वो है 10,800 रुपये का, और डिपार्टमेंट वाई का क्लोजिंग स्टॉक है 4,800 रुपये का। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का दूसरा क्वेश्चन हमने इस क्लास में सॉल्व किया है। मैं आशा करता हूँ कि जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।